विद्यार्थियों, इसमें हम अध्याय 6 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अध्याय जो 6 है वो क्या है? अध्याय 6 है हमारा त्रिभुज और उसके गुण। हम त्रिभुज और उसके गुणों के बारे में समझेंगे कि त्रिभुज के क्या क्या गुण होते हैं। त्रिभुज के गुणों यानी त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, कोण है, उनका मान कैसे निकाला जाता है। तो इसको हम पहले एक चित्र की सहायता से समझते हैं। चित्र क्या कहता है? त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज होता है 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति। त्रिभुज क्या होता है? 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति। तो ये 3 भुजाएं हैं, 1 भुजा, 2 भुजा और 3 भुजा। यानी कि हम इनको नाम दे देते हैं इन बिंदुओं को ए, बी और सी। ये हमने इनको 3 नाम दे दिए हैं। तो इनको भुजा को हम कैसे दिखाएंगे? देखिए, ये जो है ये ए बी, ये ए बी भुजा है, भुजा ए बी। हम इसके ऊपर ऐसे डंडा लगा देंगे। अब कॉमा, दूसरी भुजा कौन सी है? बी सी, दूसरी भुजा है बी सी। तीसरी भुजा कौन सी है? ए सी। ये तीनों इसकी भुजाएं हैं। तो जो त्रिभुज है उसमें भुजाएं कितनी होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। अब इसमें देखते हैं कि जो बिंदु हैं, यानी कि जो शीर्ष बिंदु है, इनको क्या बोलते हैं हम? शीर्ष बिंदु। यानी कि जहां पर 2 रेखाएं आकर के मिलती हैं, उनका जो अंतिम बिंदु है उसको बोलते हैं हम शीर्ष बिंदु। शीर्ष बिंदु या ए, बी और सी। शीर्ष बिंदु ए, बी और सी, यानी कि ये भी 3 ही होते हैं। शीर्ष बिंदु भी 3 ही होते हैं। अब कोणों की बात करते हैं। कोण कितने होते हैं? तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। कोण का मतलब कोने, 1 कोणा, 2 और ये 3, यानी 1, 2 और 3। त्रिभुज भी कितने, कोण भी कितने होते हैं? कोण 2, कोण 3। हम कोण को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ऐसे कोण बना करके। तो त्रिभुज में कोणों की संख्या भी 3 ही होती है। ठीक है, 3 भुजाएं होती हैं और 3 ही क्या होते हैं? शीर्ष बिंदु होते हैं और 3 ही कोण होते हैं। इनको क्या बोलेंगे हम? 3 शीर्ष बिंदु। 3 शीर्ष बिंदु होते हैं। ठीक है, 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं। सभी त्रिभुजों में यही होते हैं। अब आते हैं इसके अगले गुणधर्म पर कि इसका अगला जो गुणधर्म है वो गुणधर्म क्या कहता है। ठीक है, त्रिभुज का जो अगला गुणधर्म है वो क्या है? 6.2, यानी कि त्रिभुज की माध्यिकाएं। अब माध्यिकाएं का मतलब क्या होता है? अब देखिए, माध्यिका का मतलब समझ लेते हैं। माध्यिका यानी मध्य शब्द से बना है, यानी कि त्रिभुज का मध्य भाग। यानी कि जैसे कोई त्रिभुज की लंबाई में है, उस लंबाई को हम यदि 2 बराबर भागों में मोड़ दें, क्या कर दें? उसको मोड़ दें, तो वो क्या बन जाएगा? उसका बीच का भाग बन जाएगा। जैसे ये त्रिभुज दिया हुआ है ना। इस त्रिभुज को मान के चलिए ये 6 सेंटीमीटर की इसकी क्या है? ये लंबाई है। इसकी 6 सेंटीमीटर लंबाई है, इसकी 3 की है और इसकी 5 सेंटीमीटर की लंबाई है। अब मान के चलिए हम इसको यहां से मोड़ें। कहां से? 3 सेंटीमीटर से, यानी कि इधर से और इधर से दोनों का बीच का बिंदु है ये। इसको हम डी मान लेते हैं। ठीक है, तो हम जब इसको मोड़ेंगे तो हम इसको यहां से मोड़ेंगे ऐसे। हम इसको ऐसे मोड़ देंगे। अब मोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। तो किसी, यानी कि कोई भी शीर्ष हो, ये 3 शीर्ष हैं, किसी भी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर, सम्मुख भुजा का मतलब होता है, सम्मुख भुजा का क्या मतलब होता है? सम्मुख भुजा का मतलब होता है सामने की भुजा। अब ये बिंदु ए शीर्ष है, इसके सामने की भुजा कौन सी हुई? ये भुजा हुई बी सी। इनकी भुजा कौन सी हुई? बी सी। तो हम जब ए से किसी भुजा पर, किसी सम्मुख भुजा पर क्या डालेंगे? माध्यिका जब खींचेंगे तो उसके बीच वाले बिंदु से उसको मिला देंगे, ये ऐसे। ये इसकी माध्यिका बन गई। क्योंकि माध्यिका क्या होती है? यानी जो माध्यिका होती है वो सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देती है। जैसे, तो माध्यिका क्या है? ए डी। ये माध्यिका क्या बन गई यहाँ पर? ए डी। अब इसने क्या किया? बी और सी को 2 बराबर भागों में बांट दिया। ये सम्मुख भुजा क्या थी हमारी? बी सी। अब इसको क्या किया इसने? बी और डी और सी, यानी कि बी डी प्लस डी सी, इन दोनों भागों में इसको बराबर बराबर बांट दें। ये बराबर है, क्या है? ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई हैं। ठीक है, इन दोनों की भुजाओं की लंबाई किसके बराबर होगी? बी सी, यानी कि क्योंकि बी और सी के ये क्या है? ये दोनों भुजाएं
दोनों भुजाओं का योग जो होगा BC के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जो D है, जो माध्यिका डाली गई है, वो बिल्कुल बीच के बिंदु पर डाली गई है, अर्थात मध्य बिंदु पर डाली गई है। ये होती है त्रिभुज की माध्यिका। ठीक है। अब मान के चलिए हम B शीर्ष बिंदु से भुजा AC, ये सम्मुख भुजा है इसकी, हम सम्मुख भुजा पर जब इसकी माध्यिका डालेंगे, ये 3 सेंटीमीटर की है, तो हम इसमें 1.5 सेंटीमीटर पर बीच में एक बिंदु लगा लेंगे। इसको मान लेते हैं हम O। क्या मान लेते हैं? O। तो हम जब यहां से इस पर एक माध्यिका खींचेंगे तो इस तरह से माध्यिका खींची जाएगी। तो ये जो दोनों भुजाएं हैं AO और OC, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो AO बराबर है किसके? OC के। ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ऐसे यदि हम तीसरे बिंदु C से सम्मुख भुजा BA पर या AB पर क्या डालेंगे? माध्यिका खींचेंगे। तो ये 5 सेंटीमीटर की है, तो इसको हम 2.5 सेंटीमीटर पर बिंदु लगा लेंगे। इधर से नाप लेंगे 2.5 और इधर से नाप लेंगे इसको 2.5 सेंटीमीटर। तो यहां पर इसको बिंदु लगा देंगे। हम इस सिरे से यानी इस शीर्ष से हम इस बिंदु को मिला देंगे। तो अब यहां मान लेते हैं हम इसको N, इस बिंदु को मान लेते हैं हम N। तो NA और BN, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। AN भुजा बराबर होगी BN के। ये इसका माध्यिका का गुणधर्म होता है। अब आते हैं हम इसके अगले गुणधर्म पर। अगला गुणधर्म क्या है इसका? 6.3। 6.3 क्या कहता है? त्रिभुज के शीर्ष लंब। 6.3 क्या कहता है? त्रिभुज के शीर्ष लंब। त्रिभुज के शीर्ष लंब, यानी हमने शीर्ष से माध्यिका डालना तो सीख लिया, अब हम शीर्ष लंब भी डालना सीख लेते हैं। अब शीर्ष लंब वाला गुण क्या कहता है? गुण ये कहता है कि मान के चलिए कोई एक त्रिभुज है, ये हमने एक त्रिभुज बना लिया, ये हमने एक त्रिभुज बना लिया। क्या बना लिया? हमने त्रिभुज बना लिया है। ये त्रिभुज का बिंदु हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। अब हम इस बिंदु पर, ये तो हमने माध्यिका डालना सीख लिया है, अब हम क्या डालेंगे? इस पर लंब डालेंगे। तो लंब के लिए किसी शीर्ष बिंदु से सम्मुख भुजा जो है, उस सम्मुख भुजा पर बीच बिंदु के यानी कि मध्य बिंदु लेने की जरूरत नहीं है। लंब जब डलेगा तो बिल्कुल वो सीधा डलता है 90 डिग्री के कोण पर। जैसे मान लीजिए आपने किसी बिंदु से, किसी शीर्ष बिंदु से धागे में बांधकर कोई भारी वस्तु, कोई पत्थर या कोई चुंबक का टुकड़ा नीचे लटका दिया है, तो बिल्कुल सीधा खींचेगा वो। तो इसी तरह से जैसे हम इसको ऐसे खींच देंगे ये, और यहां पर जब ये मिलेगा तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कितने डिग्री का बनाएगा? 90 डिग्री का कोण। तो ये शीर्ष लंब है, हम इसको D लिख देते हैं। तो यानी भुजा, सम्मुख भुजा कौन सी है? BC। सम्मुख भुजा कौन सी है? BC। तो इस BC पर क्या डाला गया? लंब। क्या लंब डाला गया? AD। इस लंब को हम ऐसे निशान लगाते हैं। तो AD लंब है कौन सी भुजा पर? भुजा BC पर। ठीक है। तो ये शीर्ष लंब होता है, और शीर्ष लंब जो होता है वो 90 डिग्री में ही डाला जाता है। अब देखिए, किसी त्रिभुज में शीर्ष लंब और माध्यिका दोनों एक ही हो सकते हैं। माना कि यदि ये जो भुजा है, यदि ये 5 सेंटीमीटर की होती है ना, कैसी होती? 5 सेंटीमीटर की होती। तो यदि हम उसका बीच का बिंदु आता और ये भुजाएं जो है ये भी 5-5 सेंटीमीटर की होती, तो क्या होता कि जो बीच का बिंदु है वो 2.5 सेंटीमीटर ही आता, चाहे आप उस पर लंब डालो और चाहे आप उस पर माध्यिका डालो। ठीक है। दोनों जब खींचेंगे तो शीर्ष लंब और माध्यिका दोनों एक ही हो जाएंगी। तो एक त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं खींची जा सकती हैं? 3 माध्यिकाएं खींची जा सकती हैं। एक त्रिभुज में कितने लंब डाले जा सकते हैं? एक त्रिभुज में लंब कितने डाले जा सकते हैं? वो भी 3 ही डाले जा सकते हैं। अब त्रिभुज का जो 6.4 गुणधर्म है वो क्या है कि त्रिभुज का बाह्य कोण एवं इसके गुण। त्रिभुज का बाह्य कोण और इसके गुण। अब ये हमने एक त्रिभुज बनाया है। देखिए, त्रिभुज ABC। त्रिभुज क्या है? त्रिभुज को हम ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं, त्रिभुज ABC। इसमें 1, 2 और ये 3, ये 3 कोण क्या है? इसके अंतः कोण है, क्योंकि ये इसके अंदर बने हैं। और ये हमने इस रेखाखंड को बढ़ा दिया है यहां तक, D बिंदु तक। अब इसमें C बिंदु पर ये क्या है? यानी कि
रेखाखंड क्या है ए और रेखाखंड बी, इन दोनों रेखाओं का यहाँ पर क्या है, ये मिलन बिंदु है। यहाँ पर एक कोण बन गया है सी। अब इस कोण की क्या विशेषता होती है, इस कोण की विशेषता होती है कि ये जो कोण है बाह्य कोण, ये बाह्य कोण अपनी सम्मुख भुजा पर, अब इस सी जो बाह्य कोण है इसकी सम्मुख भुजा कौन सी है, ये है ये ए बी। अब इस ए बी पर जो दोनों कोण बनते हैं, इन दोनों कोणों का योग इस कोण के माप के बराबर होता है। जैसे मान के चलिए कोण ए प्लस कोण बी, इसका माप किसके बराबर होगा, कोण सी के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि जो सी कोण है ये क्या है, ये बाह्य कोण है, और बाह्य कोण के सम्मुख भुजा पर डाले गए दोनों कोणों का योग इस बाह्य कोण के योग के माप के बराबर होता है। ठीक है, तो यह है त्रिभुज का बाह्य कोण। अब हम इसके जो सवाल हैं वो हम जब प्रश्नावलियों को हल करेंगे उस समय हम इनके सवालों को समझेंगे, उसके लिए आप हमारा अगला वीडियो देखेंगे। अब हम चलते हैं इसके अगले गुणधर्म पर। क्या है अगला गुणधर्म इसका, 6.5। 6.5 क्या कहता है, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के जो तीनों अंतः कोण हैं, जैसे कि हमने एक त्रिभुज बना लिया, ये हमने त्रिभुज बना लिया, ये हमने त्रिभुज बना लिया है। ये है बिंदु ए, ये बिंदु बी और ये बिंदु सी। एक कोण यहां बन गया, एक कोण यहां बन गया और एक कोण यहां बन गया। ये त्रिभुज के अंदर बने हैं, इसलिए इन तीनों कोणों, ये तीन कोण हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, अंतः कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको, अंतः कोण। अब इनके तीनों जो अंतः कोण हैं, इनका जो योग है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी हम कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इन तीनों कोणों को जोड़ दें तो इनका मान कितना निकल आएगा, 180 डिग्री निकल आएगा। जैसे ये 60 का है, ये 60 का है और ये 60 का है, तो 60 और 60 120 और 60 180। तो इस तरह से ये इनका योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये त्रिभुज के अंतः कोणों का योग वाला गुण है कि इसके त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। अब हम देखें इसका जो अगला गुणधर्म है, अगला गुणधर्म क्या कहता है कि जो समबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज, अब ये क्या होते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु, बाहु का मतलब भुजा और सम का मतलब समान। तो समबाहु त्रिभुज क्या हो गया, जिसकी भुजाएं कैसी हों, समान हों। जैसे मान के चलिए ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज हमने लिया है ना, इसकी ये भुजा 5 सेंटीमीटर की, ये भुजा 5 सेंटीमीटर की और ये भुजा भी 5 सेंटीमीटर की भुजा। तो समबाहु त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं, ये तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे हम यहाँ पर क्या यहां ले लेते हैं, ए बी भुजा बराबर बी सी भुजा बराबर ए सी, यानी तीनों भुजाएं हैं, ये तीनों भुजाएं एक दूसरे के माप की बराबर हैं। अब इसकी एक विशेषता क्या होती है, जब तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो जो तीनों कोण हैं, ये तीनों कोण भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी। तो समबाहु त्रिभुज की विशेषता होती है कि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और इसके तीनों कोण भी बराबर बराबर डिग्री के होते हैं। अब आते हैं समद्विबाहु। समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। जैसे हमने एक चित्र लिया था, अब हम दूसरा चित्र ले लेते हैं। ये हमने एक रेखाखंड खींच लिया है, ए और बी, हमने इसका ये दूसरा रेखाखंड खींच दिया, बी और सी। ठीक है, तो अब इसकी तीसरी भुजा खींच देंगे, यहां से ए से सी को मिला देंगे, ए से सी को मिला देंगे, ये मिला दिया। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि दो भुजाएं, कोई भी दो भुजाएं
इन दोनों का जो माप है वो बराबर बराबर होता है। जैसे ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 की होगी, ये 4 की है तो ये भी 4 की होगी, ये 3 की है तो ये भी 3 की होगी। जो तीसरी भुजा है इसका माप अलग होगा। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाओं का जो माप है वो बिल्कुल समान समान होता है। ठीक है, ये इसका 6.6 गुणधर्म था। अब आते हैं हम 6.7 पर। 6.7 क्या कहता है कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का जो योग है वो तीसरी भुजा के माप से ज्यादा होता है। कि त्रिभुज की, अब देखिए 6.7 जो त्रिभुज के गुणधर्म है, 6.7 क्या कहता है कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का योग, दो भुजाओं की मापों का योग से संबंधित जो गुण है उसको समझ लेते हैं। तो इसमें पॉइंट नंबर जो 1 है वो क्या कहता है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का योग उसकी तीसरी भुजा के माप से ज्यादा होता है, अधिक होता है। यानी कि जैसे हम मान के चलें, ये हमने त्रिभुज ले लिया है, ये हमने त्रिभुज ले लिया है, एक ये त्रिभुज लिया है हमने ए बी सी, ये है 5 सेंटीमीटर की, यह है 4 सेंटीमीटर की और यह है 6 सेंटीमीटर की। ये तीन भुजाएं हमने ले ली हैं। हम इसका मान यहाँ पे कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, तो दो क्या कहता है गुणधर्म कि दो भुजाओं की मापों का योग, माना कि हमने ये भुजा ले ली और एक ये भुजा ले ली, यानी कि हमने एक ए बी भुजा ले ली और एक हमने बी सी भुजा ले ली। तो इन दोनों की मापों का योग, यानी इन दोनों को हम जोड़ दें तो ये तीसरी भुजा क्या है, ए सी, ये ए सी से ज्यादा होगा, अधिक होगा। तो उसको अधिक को हम कैसे लिखेंगे, सर्वसम का ऐसे, यानी कि इन दोनों भुजाओं का योग इस तीसरी भुजा के माप से ज्यादा होगा। ये हमारा गुणधर्म कहता है कि त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का योग उसकी तीसरी भुजा के माप से ज्यादा होता है। यानी यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, सारी त्रिभुज की जो भुजाएं हैं यदि उनमें से दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग से ज्यादा नहीं होगा तो वहां पर त्रिभुज बनाना संभव नहीं होता है। अब यदि हम दूसरे गुणधर्म को देखें तो एक त्रिभुज की किसी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा के माप से कम होता है। यानी कि दो भुजाओं का हम योग कर दें, ये तो ये हो गया। यदि या फिर हम दो भुजाओं का अंतर, यानी एक भुजा में से दूसरी भुजा को घटा दें तो तीसरी भुजा को जो माप होगा वो उन दोनों से, उसके अंतर से ज्यादा होगा। या हम ये कह सकते हैं कि दो भुजाओं के माप का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है। जैसे हम इन्हीं को ले लें, भुजा ए बी माइनस भुजा बी सी, तो ये क्या है, ये कम होगा किससे, तीसरी भुजा के माप से, ये ए सी से कम होगा। जैसे हमने भुजा ली, यहाँ पे ए बी कितनी है 5 और यहाँ पे बी सी कितनी है 4, तो ये इन दोनों का जो अंतर है वो तीसरी भुजा 6 से कम होगा। 5 में से 1 घटा देंगे, 4 घटा देंगे तो क्या बचा 1। अब 1 किससे कम है, ये 6 से कम है। तो गुणधर्म में कहता है कि जब हम दो भुजाओं को जोड़ दें तो दोनों भुजाओं का जो माप है उसका योग है वो तीसरी भुजा के माप से अधिक होगा। और यदि हम दो भुजाओं का कोई अंतर करें तो दोनों भुजाओं के मापों का अंतर तीसरी भुजा के माप से कम होता है। ये हमारा गुणधर्म कहता है। अब आते हैं हम अगले गुणधर्म पर, 6.8। अब 6.8 जो गुणधर्म है वो क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज तथा पाइथागोरस गुण। यानी कि कोई हमने एक समकोण त्रिभुज ले लिया, और समकोण त्रिभुज का मतलब हम समझते हैं 90 डिग्री से। जैसे ये हमने एक 90 डिग्री का त्रिभुज बना लिया, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है, तो हम इस तीसरी भुजा को भी इसमें ऐसे मिला देंगे। तो ये गुणधर्म कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में यानी समकोण त्रिभुज के जो सामने वाली भुजा होती है, ये सामने वाली भुजा कहलाती है इसमें कर्ण, और ये जो दोनों भुजाएं हैं ये दोनों भुजाएं कहलाती हैं कर्ण के पाद। इन दोनों भुजाओं को हम पाद कहते हैं पाइथागोरस गुण के कारण। अब इसमें क्या संबंध है, इसका संबंध यह है कि जो कर्ण है, इस कर्ण का वर्ग
कर्ण का वर्ग यानी इसका स्क्वायर इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के यानी कि दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा। यानी कि इसको बोलते हैं हम आधार। क्या बोलेंगे हम इसको? आधार, इसका वर्ग, प्लस इसको बोलते हैं हम लंब, ये लंब का वर्ग, इन दोनों के योग के बराबर होता है। यदि कोई त्रिभुज ऐसा हो जिसका जो कर्ण है वो उसका वर्ग इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर होगा, तभी वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा, अन्यथा वो समकोण त्रिभुज नहीं कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसमें देखो हम एक सवाल हल करके देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए आपके सामने संख्या दी हुई है 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। ये जो संख्या है यानी ये जो भुजा है ये 5 सेंटीमीटर की है और ये भुजा है ये 12 सेंटीमीटर की है। तो इसके कर्ण की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। कर्ण की लंबाई क्या होगी? तो हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं। कर्ण स्क्वायर ये हमारे पास अभी है ही नहीं, हम इसको x मान सकते हैं, तो x स्क्वायर। आधार कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर, प्लस लंब कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर, बराबर 12 का स्क्वायर का मतलब है कि 12 का गुणा 12 से कर देंगे, तो 12 गुणा 12 करेंगे तो 144 आएगा, प्लस 5 का गुणा 5 से करेंगे तो 25 आएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 और 4 9, 4 और 2 6, 169 आया। अब स्क्वायर है, ये क्या है? स्क्वायर है। अब हम जब हमें केवल x का मान निकालना है, केवल कर्ण निकालना है हमें, तो क्या करेंगे? स्क्वायर को हटा देंगे। स्क्वायर कहाँ पहुंच जाएगा? इधर। तो इधर कैसे पहुंचाएगा? इधर वाली संख्या पर हम वर्गमूल लगा देंगे, यानी इस संख्या का हमें वर्गमूल चाहिए। तो 169 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल कैसे निकालते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। तो 169 में 13 का भाग जाता है। कितने का भाग जाता है? 13 का। तो x बराबर 13, 13 गुणा 13 करेंगे हम, 13 गुणा 13, तो 169 आता है। ठीक है, तो कर्ण कितना निकला है हमारा? 13 सेंटीमीटर का निकला है। तो इस तरह से पाइथागोरस जो त्रिक है, जो पाइथागोरस जो गुण है, वो कहता है कि कोई भी त्रिभुज समकोण तभी बनेगा जब उसके कर्ण का वर्ग उसके आधार और उसके लंब के स्क्वायर के बराबर होगा। ये आपका समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, चलिए इससे अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, जो 6.1, 6.2, 6.3 और 6.4 और 6.5 हम इन प्रश्नावलियों के सवालों को हल करेंगे। विद्यार्थियों, वीडियो आपको पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना।